हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं नीम करौरी महाराज जी के भक्त की एक ऐसे महान भक्त की कहानी आपको बताऊंगी जिस पर आपको विश्वास करना उतना ही मुश्किल होगा जितना जब मैंने सुना था तो मुझे भी हुआ, पर ऐसा सच में हुआ था। और उस भक्त को आज मौनी माता के नाम से जाना जाता है। जानिए मेरी इस वीडियो में कौन है मौनी माता जी और क्या है उनके कहानी, उनका क्या नाता है महाराज जी से। जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ, उनके भक्तों की कहानियाँ मैं आप तक लाती रहूं। नीम करौरी महाराज जी की एक भक्त जिनको मौनी माता के नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा में जन्मी मौली माता जी की कहानी इस प्रकार है। वह बचपन से ही आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहती थी और वह इसी कारण गुरु की शरण में जाना चाहती थी और उनका ध्यान सिर्फ भगवान पर ही था। वह चाहती थी भगवान को पाना और गुरु जी की सेवा करना चाहती थी। वह बचपन से ही बहुत धार्मिक पूजा पाठ करती थी। बाबा जी के मिलने के बाद जब उनकी शादी हुई, वह अपना घर भी त्याग कर नीम करौरी महाराज जी की शरण में आई। वह बाबा जी की सेवा करना चाहती थी और आश्रम में ही उनके पास रहती थी, जहाँ पे सब महिलाएं रहती हैं। बाबा जी उनको माई कह के बुलाते थे। वह बहुत बोलती थी और जब बाबा जी ने एक दिन उनको कह दिया, तुम बहुत बोलती हो, चुप भी रहा करो। बस क्या था, बाबा जी तो उनके भगवान हैं। उनको यह सुनकर लगा कि बाबा जी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया और वह 65 ईयर्स जब तक वह जिंदा रही तब से वह चुप ही रही। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, वह मौन रही। आज के समय में कोई गुरु का आज्ञा का इतना पालन कर सकता है, यह मेरी समझ के बाहर था, पर उन्होंने ऐसा किया। वह ना किसी से बोलती थी, सिर्फ लिख कर देती थी या इशारों में समझाती थी। उनकी आवाज़ उस दिन के बाद किसी ने नहीं सुनी। तब बाबा जी ने प्रसन्न होकर उनको मौनी माई नाम दिया। उनके नाम का मंदिर भी भीमताल में है, जिसे मौनी माई भवन कहा जाता है। वह हनुमान मंदिर इतना सुंदर है जो मौनी माई को समर्पित है और नीम करौरी महाराज जी उनके गुरु, उनको भी। वह भव्य मंदिर भीमताल से कुछ ही दूरी पर है। आप वहां जा सकते हैं। वहां एक अलौकिक शक्ति है जो आपको मजबूर कर देगी इस कहानी पर यकीन करने के लिए। ऐसा सच में हुआ था। एक महिला 65 ईयर मौन रही थी। इसलिए कहते हैं जो आप वहाँ पर जाकर मुराद मांगते हैं आपकी पूरी होती है। मौनी माई एक आम नारी नहीं थी, वह देवी हैं और उन्होंने यह कर दिखाया। हम कुछ समय चुप नहीं रह सकते। वह इतने साल चुप रही, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप भीमताल से आगे मौनी माई मंदिर जा सकते हैं। वह बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ पर जाकर आप उस हनुमान मंदिर जी के दर्शन कीजिए। कहते हैं जब नीम करौरी महाराज जी ने देखा वह मौन हो गई हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा जी ने उनका नाम भक्ति माई रखा। इतनी भक्ति अपने भगवान के लिए कोई नहीं कर सकता और उनको चुप रहने के बाद जो अलौकिक शक्तियाँ मिली, कहते हैं उस समय जो भी उनके पास परेशानी लेकर जाता था उसकी सभी परेशानी वह मिटाती थी। उनको बहुत ही शक्तियाँ नीम करौरी महाराज जी द्वारा दी गई थी, ऐसा कहते हैं। इसलिए उस हनुमान मंदिर जो भीमताल से कुछ ही दूरी पर है,
नकुचिया ताल जाते हुए इस हनुमान मंदिर को हनुमान मंदिर भक्ति धाम के नाम से जाना जाता है या मौनी माई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन के बाद से मौनी माई को भक्ति माई भी कहा जाने लगा और उस मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। मौनी माई जब तक रहीं तब तक वह मौन रहीं। बाबा जी ने उन पर जो कृपा की थी वह एक चमत्कारी कृपा थी, क्योंकि उनके भक्त ने उनके लिए मौन धारण किया था। वह चुप रही थी। बाबा जी का बस ये कहना माना था। बाबा जी ने उनका उद्धार किया और उनको एक ऐसी शक्ति दी जिससे वे लोगों का भला करती हैं। भीमताल के लोग उनको बहुत मानते हैं और नकुचिया ताल के लोग। भीमताल से नकुचिया ताल जाते हुए यह हनुमान मंदिर भक्ति धाम है। आप वहाँ ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा। वहाँ पर लोग मेडिटेशन करने भी जाते हैं और उनको मौनी माता की प्रेजेंट, उनकी उपस्थिति भी महसूस होती है कि वह बहुत ही अलौकिक मंदिर है। आपको वहाँ जाके बहुत शांति मिलेगी। अगर आपको शांति पसंद है, शांति का वातावरण पसंद है, पहाड़ों के बीच भीमताल से नकुचिया ताल के बीच यह भव्य मंदिर में आप ज़रूर जाइएगा। आपको मन की शांति मिलेगी और आप कोई विश लेकर जाते हैं वह भी पूरी होगी, क्योंकि नीम करौरी महाराज जी ने जिस पर कृपा करी है उसके साथ चमत्कार ही किया है। आई होप नीम करौरी महाराज जी की और मौनी माई जी की ये छोटी सी सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम या जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।